अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं फूड एक्सप्रेस विद सुहेल। दोस्तों, आज की रेसिपी जो है ना, ढाबा स्टाइल से करेले बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि कल जो मैंने रेसिपी बनाई थी उसमें मैसेज आया था भाई का कि भाई मुझे करेले बनाने भी सिखाएं। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली। अगर आपने ये मेरे तरीके से बनाए, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो चैनल पर आप अगर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करना और एक प्यारा सा कमेंट्स भी करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी। हमारे पास करेले हैं 5 किलो। तो 5 किलो करेलों को इस तरीके से हम काट लेंगे। दोनों साइडों से थोड़ा सा ऐसे काटेंगे। काट कर सेंटर से इसके 2 पीस करेंगे। यहाँ पे तो 2 पीस करके तो यहाँ पे एक चम्मच लेते हैं। चम्मच के साथ इसके जो बीज होते हैं, बीज को आपने इस तरीके से बाहर निकाल लेना है। दोनों साइडों से, दोनों तरफ से बीज निकाल लेना है। फिर आपने इसके छोटे पीस बना लेने हैं। इसी तरीके से आपने छुरी के साथ ऐसे आपने पीस कर लेने हैं। ये है तरीका करेले को काटने का। सबसे पहले ये इसको काट के नमक वगैरह लगाएंगे, इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे ये हमने करेले काट लिए हैं। करेले काट लिए। अब हम सारे करेले एक पतीले के अंदर डाल देते हैं। उस सबसे पहले पतीले के अंदर डाल के अब हम यहाँ पे इसके अंदर डालेंगे नमक। तकरीबन 100 ग्राम इसके अंदर नमक लगाएंगे। नमक लगा के इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। मिक्स करके कम से कम आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। तो आधे घंटे के बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको 2-3 पानी से धो लेना, अच्छे तरीके से वॉश करना है। यहाँ पे ये नमक लगा लिया है। नमक लगाने के बाद आधे घंटे यहाँ पे पूरा हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। यहाँ पे पानी डाल दिया। इसी तरीके से आपने 2-3 पानी से इसको वॉश करना है। वॉश करके इसका जो नमक हमने लगाया है, नमक को बाहर निकाल लेना है। नमक इसका कम करना है। तो फिर आपने टोकरी में निकाल लेने हैं बाहर। हमने 2 किलो घी ले लिया है। 2 किलो घी गर्म जैसे ही होता है तो करेले इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए माशाल्लाह। यहाँ पे अब हम करेले को फ्राई कर लेना है। आगे यहाँ पे थोड़ी सी तेज़ करेंगे, क्योंकि ये घी भी ज़्यादा है तो करेले भी ज़्यादा है। थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ज़्यादा लगता है। अक्सर रेस्टोरेंट वाले स्टाइल जो होते हैं ऐसे ही बनाते हैं। ये जो करेला प्याज होता है, अगर आपने इस तरीके से बनाने हैं तो ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे तकरीबन तैयार हो चुके हैं। जैसे ये पकेंगे करेले, इसका जो पानी खुश्क होएगा ये थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे। जैसे ब्राउन होते हैं तो आपने इसको बाहर निकाल लेना है छन्ने की मदद से। ये देखिए माशाल्लाह, यहाँ पे हमने छन्ने की मदद से इसको बाहर निकाल लेना है करेले सारों को। जितने भी हमारे पास करेले हैं एक परात के अंदर निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह। तो हमने यहाँ पे तकरीबन सारे करेले बाहर निकाल, इसे दूसरा पतीला चेंज कर या ये पतीला तो हो गया, वॉश कर लेते हैं। 1 किलो हमने घी इसके अंदर डाल दिया है। आधा किलो हमारे पास है प्याज जो हमने बारीक बारीक काटा है। आधा किलो प्याज को थोड़ा सा यहाँ पे ब्राउन करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, बिल्कुल आसान तरीका है, आसान रेसिपी है। सबसे पहले थोड़ा सा इसको ब्राउन करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि ये करेले के अंदर, प्याज के अंदर, ग्रेवी के अंदर ऐसे थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा बन जाती है। तो यहाँ पे तकरीबन तैयार हो चुका है। अब हमारे पास है तकरीबन 1.5 पाव टमाटर, वो हमने जो बारीक काटे हैं वो डाल देते हैं। अब हमारे पास अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है वो डाल देंगे साथ ही। ये देखिए माशाल्लाह, अदरक, हरी मिर्च का, लहसुन का पेस्ट है हमने कूट के रखा है वो डालते। थोड़ा सा दोनों चीज़ों को, तीनों को, जितनी हमने इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्च, अदरक, लहसुन डाला है उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने रोस्ट कर लिया है अच्छे तरीके से। अब हम डालेंगे थोड़ा सा पानी इसके अंदर। ये देखिए माशाल्लाह, थोड़ा सा इसको फ्राई हम इसलिए करते हैं, थोड़ा सा ये मेल्ट हो जाता है टमाटर वगैरह जितने भी हैं। जैसे मेल्ट होते हैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हमारे पास है मसाले। मसालों के अंदर क्या है, 1 चम्मच हमारी है यहाँ पे दड़ा मिर्च, 2 चम्मच हमने लाल मिर्च के डाली, 1 चम्मच हमारा नमक है, 1 चम्मच हल्दी का, 1 चम्मच धनिया पाउडर है। ऐसे सारी चीज़ें इसके अंदर डाल के खूब इसकी बनाई कर लेते हैं, भून लेते हैं यहाँ पे। देखिए माशाल्लाह। तो यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से मसाले को भून लेना है। जब ये अच्छे तरीके से खुश्क होए, फिर आप, हमारे पास है प्याज, तकरीबन 3 से 4 किलो हमारे पास प्याज है। प्याज डालेंगे। प्याज डाल के इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। ये मसाला यहाँ पे तैयार हो चुका है। जैसे मसाला तैयार होता है सबसे पहले हमने प्याज डालना है इसके अंदर। यहाँ पे हमने प्याज डाल दिया। प्याज को अच्छे तरीके से यहाँ पे भून लेना है। जब अच्छे तरीके से ये प्याज गर्म हो जाए तो फिर आप इसको दम पे लगाना, कम से कम 3 से 4 मिनट यहाँ पे दम लगाएंगे। थोड़ा सा नरम करेंगे इसको। तो करेले पहले तैयार है, फ्राई करके हमने कर लिया। प्याज को थोड़ा सा तैयार करना है। तो प्याज को कैसे तैयार करना है, इसको प्याज को थोड़ा सा पकाएंगे खूब अच्छे तरीके से। जब पक जाए फिर आपने दम लगा देना है। ये देखिए माशाल्लाह, तो यहाँ पे पकना शुरू हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह। तो अब हम थोड़ी देर के लिए इसको दम लगाएंगे। जहाँ पे करेला प्याज बराबर का वज़न होता है, 5 किलो करेले हैं, 4 किलो हमने प्याज डाला को छील वगैरह के अंदर डाल के प्याज करेले जो कम हो जाते हैं।
तो यहाँ पे हमने प्याज को दम लगा दिया है, कम से कम 3-4 मिनट ये दम लगाया। अब हमारे पास है आधा किलो टमाटर जो हमने लंबे स्लाइस कर काटे हैं। तो आधा किलो हमने टमाटर डाल के साथ ही हमारे पास जो करेले फ्राई है वो भी सारे इसके अंदर डाल देने हैं। करेले फ्राई करके इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से यहाँ पे, तो मिक्स करके थोड़ी सी आग तेज़ करेंगे तो ये जैसे गर्म होते हैं फिर आपने दोबारा इसको दम पे लगा देना है। ये देखिए माशाल्लाह कम से कम 2 मिनट के लिए और दम लगाएं। यहाँ पे 2 मिनट पूरे हो चुके हैं। तो जैसे 2 मिनट पूरे होते हैं तो अब हम दोबारा इसको चेक करेंगे। ये माशाल्लाह करेले भी तैयार। अब हम मसाला इसके अंदर डाल देते हैं। हमारे पास है काली मिर्च कूटी हुई, ज़ीरा कूटा हुआ और धनिया पाउडर इसके अंदर डाल देते हैं। तकरीबन ये 1.5 चम्मच हमारे पास है मसाले। यहाँ पे सारे मसाले मुकम्मल हो चुके हैं, सारा मटेरियल यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है। अब हम मिक्स करके इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह मिक्स कर लिया है मसाला जो हमने लगाया है इसके अंदर। अब हम डिश आउट कर लेते हैं, डिश के अंदर डाल देते हैं। ये देखिए अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।